गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल का पुरानी बुक का 62, पिछले साल का 62 नंबर। नए बुक में कितना है क्या आपके पास? नए बुक में कौन सा नंबर है? नंबर भी 62 है, उसमें भी ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा प्यारा अच्छा क्वेश्चन है जो अधिकतर बच्चों को स्टार्टिंग से दिक्कत करेगा। तो ये क्वेश्चन का चार्ट बनाना कैसे है, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो हम लोगों ने 50,000 शेयर का पब्लिक ऑफर लाया था, जिसमें एक शेयर आपका 10 रुपए का। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3 और बैलेंस सेकंड एंड फाइनल कॉल में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 3 रुपए यहाँ पर भी ले लो आप, तो टोटल 10 हो जाएगा। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आया था 70,000 शेयर और एप्लीकेशन 10,000 शेयर हम लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो यहाँ पर 10,000 शेयर का एप्लीकेशन, 50,000 का पब्लिक ऑफर, 10,000 वाले को हम लोगों ने रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया है। शेयर अलॉटमेंट मेड रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। तो बाकी बचे हुए को अपन ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, मतलब 60 वाले को 50 दिया है। Excess money received with application was transferred towards sum due on allotment and false। तो जो भी आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा आएगा उसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे और साथ में आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी एडजस्ट करोगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अलॉटमेंट तक एडजस्ट नहीं करना है, आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों में एडजस्ट करना है। गोपाल हु हैड अप्लाइड, पहला एक्सीडेंटल पॉइंट तो यहीं से चालू हो गया। गोपाल जो है उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने पूरा पैसा उठा के एप्लीकेशन में दे दिया, पेड हिज इंटायर शेयर मनी। मतलब 2 रुपए को दिया एप्लीकेशन का, लेकिन पुराना 8 जो 8 बाकी था वो भी पहले ही दे दिया। हाँ, अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, सेकंड कॉल का दे दिया और 600 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था उसी में उठा के दे दिया पूरा। तो अगर वो 600 शेयर के लिए अप्लाई किया तो अपन ने उसको अलॉट कितना किया होगा वो देखना पड़ेगा। तो अगर वो 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको अलग से अपन ने क्या किया, 500 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो रिमेनिंग कितने बच गए अपने? 59,400, जिसको अपन ने कितना किया होगा अलॉट रिमेनिंग। तो 60,000 माइनस 500, 60,000 माइनस 600, तो आपका आएगा 59,400। 50,000 माइनस 500 करेंगे तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा आपका? 49,500। 49 ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टैली हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बेटा जी? 60,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 50। आपने बाइफरकेट कर दिया है गोपाल को अलग से, क्योंकि इंटायर पैसा आया था उसका कैलकुलेशन अपने को अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे बोलता है, आगे का कहानी ये है कि घोष जो है वो हमारी कंपनी का कितना शेयर, 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो घोष ने जो 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। तो 6,000 वाले को अपन ने कितना अलॉट किया होगा? 5,000। 6,000 वाले को 6,000 डिवाइडेड बाय 59,400 डिवाइडेड बाय 49,500 करोगे तो भी आएगा, डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 करोगे तो भी आएगा। ठीक, अल्टीमेटली 5,000 आएगा, मतलब उसको आपने 5,000 शेयर अलॉट किए। दो फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू किया है। तो आगे का क्वेश्चन आप बना लोगे, मैं स्टार्टिंग का बना के दे रहा हूँ, बाकी आगे का आपको खत्म करके देना है। ठीक, चलो देखो इधर, मैं स्टार्टिंग में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ बेटा जी, ध्यान देंगे आप। सबसे पहले एंट्री क्या बात करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हाँ, कितने से? तो इधर ध्यान से देखो बेटा, 70,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से आया क्या? तो 70,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका? 1,40,000। 70,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना है आपके पास? 1,40,000। लेकिन ये जो मिस्टर गोपाल है, कौन है मिस्टर? उसने कितने शेयर का? 600 शेयर का, बाकी 8 रुपए के हिसाब से। 2 रुपए तो एप्लीकेशन का दिया, वो एप्लीकेशन में चला गया, बाकी 8 रुपए और दिया 600 शेयर का। गोपाल ने इंटायर अमाउंट दे दिया, मतलब एप्लीकेशन का 2 रुपए तो अपन ने यहाँ पर 1,40 में ले ही लिया, बाकी और कितना बचा? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मिला के कितना हुआ? 8। कितने शेयर का?
तो 600 इंटू 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो एप्लीकेशन के समय और कितना पैसा मिल गया हमको? 4800, जिसमें 1,40,000 तो एप्लीकेशन के बेटे में पूरा मिला, 17,000 इंटू 2। गोपाल का अलॉटमेंट से लेकर के फर्स्ट कॉल तक का 8 रुपए, 600 शेयर में 4800 रुपये और आ गया। तो टोटल हमारे पास कितना आगे बढ़ जाइए? 1,44,800। यही चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर 1,44,800, 1,44,800। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन का सेकंड एंट्री। अगर आप सेकंड एंट्री पास कर लेते हैं तो उसके बाद आगे आपके लिए बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है। ठीक, यहां पर नेक्स्ट हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। चलो फिर कॉल इन एडवांस क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि गोपाल ने तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी पैसा आपको दे दिया है सर। आया समझ में? ठीक, एप्लीकेशन कितने से डेबिट होगा यहाँ पर? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, कैपिटल कितने से बनेगा? 50,000 इंटू 2 कितना बनेगा? 1 लाख। हमारा बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा बड़े जी। अब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे, ध्यान दो इधर। ये 59,400 में से 49,500 गया तो कितना आ जाएगा? इंटू 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 19,800 प्लस ये 500 इंटू 2 के हिसाब से हमको और कितना पैसा चाहिए? 1,000। ये भी आपका क्या हो गया अलॉटमेंट में एडजस्ट। आप एडजस्ट किसके हिसाब से करोगे? 600 के 500? 500 इंटू 2 के हिसाब से कितना करोगे? 1,000। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन आपका आया 9,900 और गोपाल का 500 इंटू 2 के हिसाब से वो अलॉटमेंट में एडजस्ट तो 500 के हिसाब से करेंगे ना कि 600 के हिसाब से? 500 जितना पैसा चाहिए उसी के हिसाब से करेंगे ना सर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20,800 होगा क्या? तो अलॉटमेंट में कितना आएगा आपका? 20,800। अच्छा, रिफंड कितना किए सर? ये वाले बंदे का 20,000, 10,000 इंटू 2 के हिसाब से, और इसका यहाँ पर 100 इंटू 10 के हिसाब से, जो 100 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई किया था 10 रुपए के हिसाब से पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 21,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 21,000। अच्छा, कॉल इन एडवांस बैलेंसिंग फिगर कर लो, बताओ कितना आ रहा है? तो कॉल इन एडवांस में आपका चला गया 3,000। सर कैसे गया वो भी तो बताओ ना सर। देखो इधर, गोपाल मेरी कंपनी का कितना शेयर होल्ड करके बैठा है? 500। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा चाहिए? फर्स्ट कॉल में 3, सेकंड कॉल में 3, टोटल कितना हुआ? 6। तो 500 इंटू 6 के हिसाब से कितना आ जाएगा आपका? 3,000। तो कॉल इन एडवांस में 3,000, हेंस प्रूफ। आया समझ में? तो कॉल इन एडवांस में वही अमाउंट आता है जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा आपको पहले ही एप्लीकेशन के समय मिल गया है। कब मिल गया आपको? तो अलॉटमेंट का तो अलॉटमेंट में कर दिए, लेकिन कॉल का पैसा भी तो एक्स्ट्रा दिए ना। तो 500 के हिसाब से एक्स्ट्रा लेंगे ना, 600 के हिसाब से थोड़ी लेंगे सर। हमको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा गोपाल का 500 शेयर के अकॉर्डिंग चाहिए। किसके अकॉर्डिंग चाहिए? तो देख लो ये हमारा एंट्री सही है क्या? देख लो एक बार। 1 लाख कैपिटल में लिखे थे, 20,800, 21,000 और 3,000। हमारी एंट्री सही है। हमारी एंट्री नहीं समझ में आया? पूरा नहीं है। ये अलॉटमेंट का कैसे आएगा वो समझना है। ठीक है, देखो अलॉटमेंट का पैसा कैसे आएगा, एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा जी। यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हो क्या? एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हो क्या? एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया? 9,900 इंटू 2 के हिसाब से कितना हुआ? 19,800। लेकिन अगर मैं गोपाल की बात करूं तो उसका 500 शेयर इंटू 2 के हिसाब से तो पैसा चाहिए ना। तो 500 इंटू 2 के हिसाब से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करोगे? 1,000। गोपाल ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 600। अलॉट कितना किए? 500। तो अलॉटमेंट के हिसाब से उससे कितना पैसा एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में? 500 इंटू 2 के हिसाब से कितना जाएगा आपका? 1,000 रुपये आएगा। यहाँ पे 100 इंटू 10 नहीं करना है, आप अलॉटमेंट एडजस्ट की बात कर रहे हैं। अलॉटमेंट में वही एडजस्ट करेंगे जो एक्सेस एप्लीकेशन का आएगा। तो इस कैटेगरी में तो 9,900 वाले ने दिया, लेकिन अगर मैं गोपाल की बात करूं तो गोपाल का 500 शेयर इंटू 2 के हिसाब से एप्लीकेशन के समय पहले दे दिया पैसा हमको, तो उसका तो 1,000 रुपये एडजस्ट करेंगे अपन। कौन सा? ये वाला। तो बेटा जी यहाँ पर ये 600 शेयर के लिए अप्लाई किया, 500 शेयर अलॉट किए और इंटायर पैसा दे दिया है, तो 100 शेयर का भी पैसा जो एक्स्ट्रा दिया उसको तो वापस करना पड़ेगा ना।
बाकी तो अपन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एडजस्ट करेंगे उसका एक्स्ट्रा पैसा। उसने 600 शेयर का पूरा पैसा एक साथ दिया, पूरा पैसा लास्ट तक का। ऐसा नहीं है कि खाली एप्लीकेशन का पैसा देके भाग गया। तो पूरा पैसा 600 शेयर का दिया। पूरा पैसा कितना दिया? 600 शेयर का हमको पूरा पैसा दिया। तो 600 इंटू 10 के हिसाब से कितना दिया? 6000। अलॉट कितना किए? 5000। तो पूरे शेयर का पैसा कितना लेंगे? 5000। तो बाकी 1000 क्या करना पड़ेगा उसको? रिफंड करना पड़ेगा। ये रिफंड वही 100 इंटू 10 के हिसाब से 1000। बोथ आर सेम। ठीक है, अब देखो इधर फिर समझो, अप्लाई कितने के लिए किया था उसने? 600। अलॉट कितना किए? 500। तो अब एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमको उससे कितना पैसा चाहिए था? 1000 चाहिए था। और कितना पैसा देके बैठा है वो? पूरा 6000। लेकिन हमको अलॉटमेंट में कितना चाहिए? तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे? 1000। ये 1000 आ गया। ठीक। टू बैंक 21,000 रुपए, जिसमें जो रिजेक्ट किए प्लस गोपाल का 100 शेयर का इंटू 10 के हिसाब से 1000 वापस करना पड़ेगा। टू कॉल इन एडवांस जो गोपाल का है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। अब देखो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी मैं 500 शेयर के हिसाब से देख रहा हूं, ना कि 600 शेयर के हिसाब से। तो 500 इंटू 6, फर्स्ट कॉल का 3, सेकंड कॉल का 3, टोटल आपका आ जाएगा 500 इंटू 6, 3000। तो 3000 आपका कॉल इन एडवांस में एडजस्ट होगा। बाकी 100 शेयर का तो आप रिफंड कर देंगे। Got it? 100 इंटू 10 के हिसाब से आपने 1000 रुपये उसका रिफंड कर दिया है। तो ये थी पूरी कहानी। हाँ ये लो। अब आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं लिंक और करा देता हूँ, आगे का अलॉटमेंट तक का लिंक करा रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, एज यूजुअल जैसा करते आ रहे हैं वही है, सिर्फ यहीं तक कहानी में ट्विस्ट था। इसके आगे आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो यार, अलॉटमेंट का एक बार और बता देता हूँ आपको। फोटो कितना है? चलो हो गया। अब आगे का एक बार अलॉटमेंट का बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 50,000 इंटू अलॉटमेंट में कितना बढ़े? 2 रुपए। तो 50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 लाख आ गया क्या? ठीक है, अब 1 लाख रुपए अपने को अलॉटमेंट में चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख रुपए अपने को अलॉटमेंट में चाहिए। अब एक्सेस पैसा ऑलरेडी मेरे पास कितना आके बैठा है? 20,800 अपन फिर माइनस करेंगे। हाँ कितना होगा? 79,200। यहाँ तक क्लियर है? अब अलॉटमेंट के समय कौन पैसा नहीं दिया? घोष। हाँ, कितना पैसा चाहिए था अपने को यहाँ पर? इससे 5,000। तो 5,000 शेयर अपन ने उसको अलॉट किया था, तो अपने को 5,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना चाहिए? तो 5,000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000 चाहिए था। लेकिन वो पहले 2,000 रुपये एक्सेस आ गया, तो कितना हो गया? 8,000। तो फाइनली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना पैसा मिला? 71,200। 71,200। ये आ गया क्या? 71,200। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक, और कॉल्स इन एरिया में वो अमाउंट आएगा जो नहीं मिला, जो नहीं लगा। और ये 79,200 और ये 79,200 ये आपका कट्टा। अब फिर से बताऊं, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको कितना पैसा चाहिए? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको कितना पैसा? तो 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू ये 2 रुपीज आपका अलॉटमेंट में, ये 50,000, 50,000 इंटू 2 के हिसाब से आपको कितना चाहिए बेटा जी? 1 लाख। कितना चाहिए? 1 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया कितना था आपका? 20,800। ये 20,800 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब फाइनली कितना चाहिए अब आपको? 79,200। तो ये 79,200 से अपन ने खत्म कर दिया। फाइनली जितना चाहिए उसको क्या करते? खत्म। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या बढ़ दे? घोष। कितना शेयर होल्ड करके रखा है? 5,000। अप्लाई कितने के लिए किया था? 6,000। तो यहाँ पर 5,000 शेयर इंटू 3 के हिसाब से कितना पैसा? 2 के हिसाब से कितना चाहिए?
10,000 रुपये हमको चाहिए था, 10,000 रुपये हमको, चाहिए था। अब वो एक्स्ट्रा कितना देके बैठा है, तो 1000 इंटू एप्लीकेशन का 2 के मिला के कितना देके बैठा है, 2000। तो फाइनली अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया, 8000। तो 79,200 में 8000 रुपये नहीं मिला अलॉटमेंट में घोष का, तो फाइनली कितना मिल गया आपको, 71,200 मिल गया। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक, अब आप लोग करिएगा, कल बना के आइएगा। ठीक, बाकी सब तो कर लोगे, बाकी सब तो कुछ नहीं। ठीक है, तुम लोग और कोई डाउट तो नहीं था ना, संभवी को पूछ। ठीक, आप तुम लोग बनाओ और शाम को 6 बजे के बाद कॉल करके आना, अभी लोग का अलग टॉपिक चालू होगा कल से। ठीक है।